मेरे पाकिस्तानियों, इस तस्वीर को आपने बड़े गौर से देखना है। ये वो तस्वीर है जिसकी वजह से आज पिंडी में जर्नैल भंगड़े डाल रहे और हैं। एक बार फिर कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो इस वक्त टेंशन है वो पाकिस्तान के लिए सबसे सीरियस कंसर्न है और अमेरिका तो बार बार फिर डू मोर का मुतालबा कर रहा है। और अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का जो स्टेटमेंट सामने आया है कि पाकिस्तान हमें ज़मीनी और फ़ज़ाई मदद फराहम करेगा, उसके बाद हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको जिस तरह से प्ले कर रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो अड्डे दे रहा है अमेरिका को। तो आसिम मुनीर साहब का ये जो दौरा है ये खालिस्तान, ये आपने जहन में रखना है, ये कोई किसी और वजह से नहीं है। ना ही पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की वजह से उन्हें यहाँ बुलाया गया है, ना ही ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी वजह से है, ना ही क्रिप्टो करेंसी की वजह से है। इस मुलाकात के बारे में और कुछ मत सोचिए। इस मुलाकात में ये तय होना है कि पाकिस्तान ने ईरान के ख़िलाफ़ किस हद तक जाना है। सबसे पहली चीज़ जो वो मांगेंगे वो हमारे ख्याल में फ़ौजी अड्डे, जो फ़ज़ाई अड्डे हैं, वो मांगेंगे, ताकि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर फुल फ्लज वॉर होनी है तो फिर एक तरफ तो अफ़गानिस्तान है, वहाँ से तो शायद उस तरीके से अड्डे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ईरान है वो बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसको दूसरी तरफ से हमला करने के लिए फिर शायद पाकिस्तान हो। पहले जो फैसिलिटीज दी हुई हैं 2001 से वो कंटिन्यू कर रही हैं, डिसकंटिन्यू कोई नहीं किया पाकिस्तान ने। बिल्कुल अभी भी उनके जहाज यहाँ से आ रहे हैं, उनके काफिले जा रहे हैं लैंड रूट से भी और एयर रूट से भी, तो वो बात तो है। हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखे तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। कि आसिम मुनीर के पास ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी छड़ी है, ऐसी कौन सी घड़ी है जिसके तहत वो इस घड़ी पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाकई ही इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं। इलेक्टेड वो है नहीं, सदर वो है नहीं, पॉपुलर वो है नहीं, वो हैं क्या? अमेरिकन उधर से टिप देते हैं, ये इधर से एक्शन करते हैं। लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है इंटरनेशनल मैगजीन्स में और अखबारात में और अपने डोमेस्टिक जो उसके ऊपर जो कुछ लिखा गया है, पहली बात यह है कि एक हमारे मुल्क की तारीख है और एक मौजूदा हालात हैं। तारीखी एतबार से पाकिस्तान ने अमेरिका को कभी नाराज करने की जुर्रत नहीं की। सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप दोनों अमेरिका के साथ मिलकर ही चले हैं और उनकी ख्वाहिशात पर लब्बैक कहते रहे हैं। उसके बावजूद हमारे साथ जो कुछ अमेरिका ने जिस तरीके से हमें इस्तेमाल किया और डिस्कॉर्ड किया, उसकी तारीख भी हमारे सामने है। बिट्रेयल की और डुप्लिसिटी की तारीख है। अमेरिका के साथ एक मिसट्रस्ट या लैक ऑफ ट्रस्ट की जो रिलेशनशिप है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है, वो भी एक रियलिटी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत और मौजूदा लीडरशिप से मुझे बहुत उम्मीद है। साथ जर्नैल आला की लंच ऑन मीटिंग है। ये मीटिंग किस तनाजुर में हो रही है, किन हालात में हो रही है, पाकिस्तान से डू मोर क्या मांगा जाएगा, पाकिस्तान बदले में क्या एक रिक्वेस्ट करेगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं, आपको हर चीज से आगाह करता हूं। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका इस टाइम होने का एक ही मकसद है कि ईरान का सौदा करना है। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका जिस जंग में शामिल होता है उस जंग में साथ खड़ा होता है, यह तारीख। लेकिन इस बार ईरान के खिलाफ इतना खुल के बोले तो मुझे वो ड्रोन वाली जंग याद आ गई। ड्रोन वाली जंग में फौज ने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक बड़ा जबरदस्त बयानिया बनाया हुआ था 2008 से 2013 में, और 13 के बाद भी यही बयानिया नवाज शरीफ भी चलाता रहा कि जब ड्रोन हमला होता था पाकिस्तान मजम्मत करता था, सब उसके खिलाफ बयानात देते थे, अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के दावे करते थे, नारे मारते थे, बड़के मारते थे। लेकिन अंदर खाने अमेरिका को बताया हुआ था कि हम आपके साथ हैं, आपने जब जब ड्रोन हमला करना है सो बिस्मिल्लाह। जब इन्होंने बड़के मारना शुरू की, खास तौर पे सियालकोटी रंगबाज ख्वाजा आसिफ ने जब बड़के मारना शुरू की तो थोड़ा सा मैंने गौर किया। फिर शाह ईरान का जो बेटा है रजा शाह पहलवी, उसके हवाले से जब ख्वाजा आसिफ ने उसको ललकारना शुरू किया कि तुम आओ ना ईरान, वापस आओ ना, तुम ये करो ना, तुम खुद रजीम से लड़ो ना, तो फिर गेम समझ आना शुरू हुई कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये जब मजम्मत करते हैं हमलों की तो ये अमेरिका की मर्जी से कर रहे होते हैं। मैं आपको समझाता हूं ये चलता कैसे है। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सिर्फ तब बात कर सकते हैं जब उनको इजाजत होती है। इजाजत नहीं होती तो हाल वो होता है जो इमरान खान का कर रहे हैं, हाल वो होता है जो अरशद शरीफ के साथ किया गया है, हाल वो होता है जो इमरान खान का किया गया था। अगर मर्जी के बगैर तनकीद की जाए, जो तनकीद कर रहा है और आजाद है,
और पाकिस्तान में रह रहा है वो कंपनी की मर्जी से कर रहा है। इसको आप बड़े लेवल पे ले जाएं। इसराइल पे तनकीद अगर पाकिस्तान से कोई कर रहा है वो आजाद है, वो हुकूमत में भी है, उसकी रिजीम चेंज ऑपरेशन भी नहीं हो रहा, तो वो उनकी मर्जी से कर रहा है। वरना इमरान खान ने तनकीद की ना इसराइल की, ललकारा, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला, आज जेल में है। तो ये कुलिया बना लें कि जब भी कोई अमेरिका की तनकीद करता है वो फिर भी शायद हजम हो जाए, लेकिन इसराइल की तनकीद करें, किसी उनकी जंग की मजम्मत करें और वो जेल में नहीं है, वो इक़्तिदार में है, उसको सब जफ्फियां डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उनकी मर्जी से कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया ने भी मिलकर ट्रेड लाइन बनाई हुई है, लेकिन फिर भी वो वाज़े तौर पर, जैसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कल का जो इंटरव्यू हमने देखा कैपिटल टॉक शो का, उसमें हामिद मीर जो हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उसमें नायब वजीर आजम इसाक डार बैठे थे और वो इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे कि इंडिया इसराइल का साथ दे रहा है, जबकि उसके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, मिनटों से अच्छा, मैं इधर आपकी बात थोड़ी सी रोकना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं, इसराइल के साथ तो अमेरिका भी ओपनली पूरी दुनिया को पता है, इंडिया भी जैसे आप बता रहे हैं या दुनिया में खबरें चल रही हैं, ईरान के साथ कौन से कंट्रीज हैं, इवन इस्लामिक कंट्रीज कौन से हैं? ईरान के साथ बयानिया लिहाज से तो इस्लामी ममालिक बहुत ज्यादा हैं, जैसे सऊदी अरब का बयान आया, पाकिस्तान की हुकूमत का बयान आया, इसके अलावा तुर्की की हुकूमत का बयान आया। तुर्की ने तो ये भी ऐलान किया कि हम उनको इमदाद भी पहुंचाएंगे। पाकिस्तान भी ये कहता है कि हम जिस हद तक हुआ तो उनको अपनी आर्मी देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वाज़े तौर पर ये नजर नहीं आ रहा। जैसा कि बयान आ रहे, जर्मनी ने, फ्रांस ने अपने एसेट दिए हैं इसराइल को, इस तरह से जो मुस्लिम कंट्री है वो ईरान को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रही। ठीक है, इधर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जंग का मकसद सिर्फ ईरान को परेशान करना है या फिर इसके पीछे एक बिग गेम है, कोई वर्ल्ड वार टाइप कोई सिचुएशन है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी है जो अमेरिका और इसराइल मिलकर चलाना चाहता है, दुनिया पे कंट्रोल करना चाहता है। वो किस तरह से है, जैसे उसने पहले पैलेस्टाइन की टारगेट किया, पैलेस्टाइन के बाद उसने अब ईरान को, इसराइल ने टारगेट किया और अमेरिका ने कहा हम इसराइल को फुली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और इसराइल मिलके ईरान को टारगेट बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। जब से ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है तब से पाकिस्तान में ये सवाल उठने स्टार्ट हो चुके हैं कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में अमेरिका एयरबेस बनाना चाहता है। दोस्तों आपको पता होगा जब इससे पहले प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान था तब वो लगातार आकर और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम पाकिस्तान में अब अमेरिका की एयरबेस नहीं जो है वो बनने देंगे, क्योंकि अमेरिका हमारे यहाँ एयरबेस बना के हमारे ही लोगों के ऊपर जो है वो ड्रोन गिराता है और लोगों को मारता है। लेकिन अब जब खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तानी आर्मी की शुरू से यही आदतें रही हैं कि वो पैसे के लिए बिक जाते हैं, एक बार फिर से आसिम मुनीर बिक गया है। तो जैसी ये न्यूज़ आई थी कि आसिम मुनीर को जो है वो ट्रंप ने बुलाया है, तब पाकिस्तानी इतनी ज़्यादा खुशी से उछल रहे थे, लेकिन सबको पता था कि अमेरिका चाहता क्या है। और अब जो है वो सामने आ चुका है कि अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान को एक बार फिर से यूज करने का काम किया है। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर वो पाकिस्तान के एयरबेस अगर बनाएगा या नहीं बनाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के एयरबेस का यूज अगर वो करता है तो फिर ये ईरान और चीन के लिए सबसे बड़े खतरे की बात है। अब देखने वाली बात होगी कि चीन और ईरान इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, लेकिन जिस प्रकार की अंदर की खबरें आ रही हैं उसको देख के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो ट्रंप से वादा करके आया है कि वो जो है वो वो जो है वो पाकिस्तान को वो जो है वो अमेरिका को पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पे जो बेस है वो बनाने देगा। तो दोस्तों बस आज के मिलते हैं वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।